दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं रत्नेश पांडे जी। प्रथम भारतीय एवरेस्ट शिखर पर चढ़कर राष्ट्रगान उन्होंने किया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विक्रम पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया है। यह सतना के लिए गौरव की बात है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। धन्यवाद। दूसरी चीज, आप सतना स्मार्ट सिटी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। जी सर। सतना स्मार्ट सिटी कैसे बन रही है, यह कुछ बताएंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माउंट एवरेस्ट मैंने 2016 में क्लाइम किया और 16 में जब क्लाइम करके जब मैं लौटा तब तत्कालीन जो महापौर नगर पालिका निगम सतना थी माननीय ममता पांडे जी, तो एक खिलाड़ी का कैसे उत्साह वर्धन कर सकते हैं, उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, जो सही मायने पे जो आज मोदी जी कहते हैं ना वोकल फॉर लोकल, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं हुआ कि ममता पांडे जी ने उस वोकल फॉर लोकल को प्रमोट करते हुए मुझे सतना स्मार्ट सिटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ब्रांड एम्बेसडर होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि कैसे मैं सतना स्मार्ट सिटी को, सतना टूरिज्म को, स्वच्छता को कैसे मैं ना केवल यहाँ इंटरनल प्रमोट कर सकूं, बल्कि हम इंटरनेशनल लेवल तक, नेशनल लेवल तक भी उसको कैसे प्रमोट कर सकें। स्मार्ट सिटी को जब मैं देखता हूँ तो एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मेरा ये दायित्व है कि मैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़, ब्रांडिंग एक्टिविटीज़, इस सब के माध्यम से स्मार्ट सिटी की गतिविधियाँ, स्वच्छता की गतिविधियाँ, हम पीपल कनेक्ट कैसे बेहतर कर पाएँ। और मुझे जरूर बताते हुए इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि जब से मैं 2016 से ब्रांड एम्बेसडर सतना स्मार्ट सिटी बना हूँ, मैंने ना केवल सतना के अंदर बल्कि दुनिया के कई बड़े बड़े पर्वतों पे जाके भी सतना स्मार्ट सिटी स्वच्छता की ब्रांडिंग करी। असम सरकार का जो सबसे बड़ा फेस्टिवल होता है माँ कामाख्या के दरबार में अम्बुबाची महोत्सव लगता है, उसे नॉर्थ ईस्ट का कुंभ कहते हैं। मैंने विशेष परमिशन लेके, चूंकि मैं वहाँ का ब्रांड एम्बेसडर था, मैंने तब तत्कालीन वहाँ के जो पर्यटन मंत्री थे हेमंता बिस्वा शर्मा, जो आजकल मुख्यमंत्री हैं, मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं माँ शारदा की भूमि से आता हूँ, चित्रकूट धाम से आता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं सतना स्मार्ट सिटी का प्रमोशन मैं यहाँ करूँ। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और मैंने उस पूरे कैंपस में, अगर आप माँ कामाख्या मंदिर देवालय वहाँ पे आप देखेंगे माई का दरबार, वहाँ हर तरफ मैंने सतना स्मार्ट सिटी की ब्रांडिंग करी और 15 लाख से ऊपर लोगों के बीच हमने रीच पहुँचाई कि सतना जो स्थान है, इतना पवित्र स्थान है, देवभूमि है, कमर्शियल लैंड है। इस तरीके से अलग अलग ब्रांडिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज़ के माध्यम से प्रयास ये रहता है कि कैसे यूथ कनेक्ट कर सकें, अधिक से अधिक लोगों तक अपने सतना का मान बढ़ा सकें। करोड़ों रुपयों से साइकिल ट्रैक बनाया गया, क्या वह सक्सेस है? इसमें एक बात मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि जब स्मार्ट सिटी की कोई भी प्लानिंग होती है तो ऑब्वियसली उस प्लानिंग टीम के पीछे जो बैठे लोग होते हैं, शासन प्रशासन के लोग, तो सबका एक प्रयास होता है कि शहर को वो स्मार्ट सुविधाएं दे सकें, वो बेहतर दे सकें, जो आज इंटरनेशनल पैरामीटर्स में बैठती हैं। बहरहाल ये अगर मैं देखता हूँ कि हाँ, कई बार कुछ जगहों से जो कंप्लेंट्स आई कि साइकिल ट्रैक के बीच में किसी ने ठेला खड़ा किया हुआ या कुछ है, तो इसमें मुझे लगता है कि यदि पीपल कनेक्ट के माध्यम से अगर हम देखते हैं कि लोगों का भी बढ़ चढ़ के यदि इसमें अपना योगदान होगा, लोग भी अगर बढ़ चढ़ के अपने सजेशंस देंगे, तो मुझे लगता है अगर कोई त्रुटियां इसमें है भी तो उसको भी हम और बेहतर कर सकते हैं। लेकिन बेशक अगर साइकिल ट्रैक हमारे शहर में बन रहा है तो इससे ना केवल ये हमारे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि है, बल्कि जो साइकिलिस्ट होते हैं, आज आप रिवर रोड देखते हैं, नेशनल हाईवे, ट्रक्स निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, तो उनके लिए तो बहुत सेफर पॉइंट पे जब मैं देखता हूँ तो हाँ, एक शहर के लिए एक अच्छी उपलब्धि है। हाँ, उसको और बेहतर करने की जरूरत है, जो कि गवर्नमेंट और पीपल दोनों के कोलैबोरेशन से, दोनों के मिलजुल के ही होगा। लेकिन सुझाव देने के लिए तो बहुत लोग हैं, सुझाव ले कौन रहा है? हम हमेशा एक बात देखते हैं कि जब भी आप कुछ नई शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत में हमेशा कुछ रोड़े आते हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, लेकिन आज अगर हम चीज़ों का सकारात्मक पहलू देखें, अगर हम देखें कि आज की डेट में जो हमारी निकाय है उसे दलील ना करते हुए, किसी भी दल विशेष की बात ना करते हुए अगर हम निष्पक्षी बात करें, तो जो आज हमारे माननीय महापौर श्री योगेश ताम्रकार जी हैं, जो कि अपने आप में एक उद्योगपति हैं, एक अच्छे समाज सेवी हैं और एक लंबा समय उन्होंने समाज के बीच दिया है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अलग अलग तरीकों से दिया है। तो मुझे लगता है अब जब एक ऐसा वाइब्रेंट आदमी, एक विजनरी आदमी आके एक ऐसी कमान संभाल रहा है जिसको शहर की आबो हवा के बारे में मालूम है, तो मुझे लगता है कि बस एक जो शब्द मैं कहूँगा, धैर्य और सहयोग, अगर जनता का सहयोग और धैर्य रहेगा तो मुझे लगता है नाउ राइट पर्सन इज एट राइट प्लेस और आने वाले समय पे हमें बहुत अच्छा डेवलपमेंट सतना में देखने को मिलेगा।
ये मेरा एक व्यक्तिगत मत है इस चीज को लेकर। सतना पुराने शहर की 80% सड़कें नाप दी गई और ये चिन्हित कर दिया गया कि ये मकान और दुकान टूटेंगे, इसके बाद पब्लिक उन्हें सहयोग करेगी। करोड़ों रुपए से साइकिल ट्रैक, उसमें बहुत सारी कमियां तो हैं, कई कट आउट लगे हुए हैं उसमें, क्या कहते हैं इसमें? जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हम हर चीज के दोनों पहलू हमें देखने चाहिए। जब हम उसका पॉजिटिव पार्ट देखते हैं, सकारात्मक चीज़ ये है कि हाँ, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं वो हमारे शहर आ रहे हैं। स्मार्ट सिटी के पार्ट में एक साइकिल ट्रैक हमें मिल रहा है, जहाँ हम देखते हैं कि नेशनल हाईवे हमारे यहाँ से शहर के बीच से गुजर रहा है। आए दिन हमें सुनने को मिलता है कि क्या कहते हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ट्रक के नीचे बच्चे आ गए कुछ। तो साइकिल जो प्रेमी लोग हैं, फिटनेस के लिए हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी साइकिलिंग करते हैं, उनके लिए तो बेशक ये एक बहुत अच्छी सौगात है, बहुत अच्छे तरीके से इसको यूज़ किया जा सकता है। बट जब हम इसका डार्कर साइड देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इसमें क्या बेहतर हो सकता है, क्या कमियाँ हैं, तो हाँ, कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि किसी ने बीच में ठेले लगा रखे हैं, दुकानें लगा रखी हैं, अनवांटेड आके पार्किंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस पे शासन प्रशासन को सख्ती से कार्य करना चाहिए और ऐसे लोगों पे पेनल्टी करनी चाहिए, ताकि किसी भी तरीके से आवागमन जो है वो अवरुद्ध इसमें कोई ना हो और जो साइकिलिस्ट है उस ट्रैक को एंजॉय करें, सेफर साइकिलिंग कर पाए। स्मार्ट सिटी मतलब एक नया शहर बसाने की बात की गई थी और नया शहर बनाया भी जा रहा है। उसके लिए 700 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। अगर वहां कोई साइकिल ट्रैक बनता तो ज्यादा बेहतर होता। इसको मैं अगर साइकिल ट्रैक से ऊपर उठ के, अगर चूंकि आपने स्मार्ट सिटी की बात करी, स्मार्ट सिटी को लेकर जितनी मेरी समझ कहती है, जितना मैं इस चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्शन ये था कि जो हमारा एग्जिस्टिंग ढांचा है, सबसे पहले उसको हम कैसे बेहतर कर सकें, हम कैसे उसे एडवांस और वर्ल्ड क्लास जो फैसिलिटीज़ हैं हम उस एग्जिस्टिंग ढांचे में कैसे डाल सकें। एंड सेकेंड पार्ट आता है कि यदि वहाँ पे कैपेसिटी नहीं होती है, यदि हमें और स्पेस लगता है, तो हम एक अलग से स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। तो वो दोनों चीज़ें हमें सपना में देखने को मिलती हैं कि एग्जिस्टिंग ढांचे के ऊपर भी काम करने का प्रयास है, एग्जिस्टिंग ढांचे को बेहतर किया जाए और साथ में जो नई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट जिस पे काम हो रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय पे वहाँ पे भी साइकिल ट्रैक आएगा, वहाँ पे भी दूसरी वो सभी एमिनिटीज फैसिलिटीज आएंगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि वो शहर की रिक्वायरमेंट है, शहर की डिमांड है। लेकिन 90% पुराने ढांचे पे ही फोकस किया जा रहा। अगर आप देखेंगे कि शहर की जो आबो हवा है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि यहाँ पे ये जो अपना हावड़ा मुंबई जो रेल लाइन है, सबसे पहले गुजराती मारवाड़ी लोग आके बसे, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र था ही, यूपी से ब्राह्मण से क्षत्रिय सब माइग्रेट होके आए। तो इस तरीके से जिस शहर की बसावट ही एक लाइक बिजनेस क्लास में हुई हो, तो मुझे लगता है पहले उस सिस्टम को ज़्यादा पुख्ता करने की ज़रूरत है, उसको जो ज़्यादा कॉम्पैक्ट सॉलिड करने की। अगर कोई सपना आता है, मैं फिर बात करूँगा, अगर हम बाहर जाके एक स्मार्ट सिटी बना दें और अगर कोई रेलवे ट्रैक में सतना जंक्शन उतरता है, सबसे पहले देखिएगा कि आपके स्टेशन रोड कैसी है, आपका रिवर रोड कैसा है, आपका पन्नीलाल चौक कैसा है। तो इस एग्जिस्टिंग ढांचे को अगर हम इतना सुंदर कर दें कि जो भी उतरे वो बोले कि हाँ, नो डाउट ये ना केवल एक धर्म नगरी है, बल्कि एक कमर्शियल नगरी के हिसाब से, एजुकेशन हब के हिसाब से भी सतना अपनी एक अलग पहचान बनाए। इसलिए इस एग्जिस्टिंग ढांचे को तो बहुत दुरुस्त करने की आवश्यकता है। स्मार्ट सिटी के बजट से गौरव दिवस मनाया गया, यह कितना उचित था? जब हम बात करते हैं गौरव की, द सेंस ऑफ प्राइड, जो भाव है अपने आप को बेस्ट महसूस करने का, मोहम्मद अली बोलते थे आई एम द बेस्ट। जब हम देखते हैं कि पहली बार सतना ने गौरव दिवस मनाया, और गौरव दिवस का प्रयास ये था कि अलग अलग सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से, अलग अलग तरीके से हम शहर को जुड़े भी और साथ में जो शहर में कार्य चल रहे हैं उसके विषय में लोगों तक जानकारी भी पहुंचाएं, और उसके साथ में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग विधाओं पे जिस भी व्यक्ति ने कुछ अच्छा कार्य किया है उसको हम सम्मानित भी करें। तो पहली बार अगर सतना में ये गौरव दिवस हो रहा है और इस तरीके का प्रयास है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम करें, रंगारंग कार्यक्रम कर सकते हैं, शहर को एक प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी अनूठी पहल है और इससे कहीं ना कहीं शहर की आबो हवा में बहुत फर्क पड़ता है। जब हम देखते हैं जबलपुर को, जब हम देखते हैं भोपाल को, इंदौर को, हम बोलते हैं एक संस्कार धानी है, एक सांस्कृतिक नगरी है, इंदौर में तो वो फंक्शन हो रहा है, मैराथन हो रही है, ये हो रहा है, और हमारे यहाँ अगर हम वो निरस्ता का भाव लेके रखते हैं यार यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, तो मुझे लगता है कि अगर यहाँ हो रहा है तो हाँ, उसे ग्रेसफुली ना केवल एक्सेप्ट करना चाहिए बल्कि उसमें बढ़ चढ़कर ऐसे सभी कार्यक्रमों में हम सभी शहरवासियों को अपना योगदान देना चाहिए, उसमें साथ देना चाहिए।
सपना क्या वाकई स्मार्ट सिटी की तरह बन रहा है? दो बातें इसमें हैं। चूंकि एक आपके जो आपने सवालिया एक निशान खड़ा किया है इस पर, मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि हर चीज़ के बनने में एक समय लेता है। एक बच्चे के जन्म लेने में भी 9 महीने की प्रक्रिया होती है। हमारे शरीर में रोज़ लाखों कोशिकाएं नई बनती हैं, रोज़ लाखों कोशिकाएं खत्म होती हैं। तो जो निरंतर डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत अगर मैं देखूं तो मैं बेशक कह सकता हूं कि हाँ, सपना स्मार्ट बन रहा है। हाँ, अगर हम सुधार की बात करें तो इसमें कोई दो मत की बात नहीं कि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सुधार की आवश्यकता है। आप देखिए कि आज ये ब्रिज, पहले एक ब्रिज बना, ब्रिज के ऊपर लाइटिंग की गई, लाइटिंग के बाद में आजकल साफ सफाई पे भी ध्यान दिया जा रहा है कि कैसे चीज़ें बेहतर हो, मगर ये वन वे ना होना चाहिए। इसमें हमेशा मेरा ब्रांड एम्बेसडर सपना स्मार्ट सिटी और स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों से, हर मंच से बोलता हूँ कि आप एक खा के रैपर फेंकते जाएंगे और पीछे निगम का एक कर्मचारी सफाई करता जाएगा तो आपका शहर साफ नहीं होगा। इंदौर के हर व्यक्ति ने, अंतिम व्यक्ति ने भी ये प्रण किया कि यार मैं खा के ना, मैं पन्नी नहीं फेंकूंगा, मुंह में पान चबा के कहीं थूकूंगा नहीं। तो जब वो संकल्प हर युवा, हर व्यक्ति लेगा ना और उसके सहयोग में प्रशासन होगा, तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब हमारा सपना इंदौर से भी आगे होगा, हम उनको टक्कर देकर उनसे ऊपर जाएंगे। स्मार्ट सिटी कैसे बेहतर हो, इसके लिए आप भी कुछ सुझाव देते हैं, आपसे कुछ सुझाव लिए जाते हैं? स्मार्ट सिटी ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते अभी मात्र मेरी उपयोगिता नगर पालिक निगम के द्वारा मात्र ब्रांडिंग एंड प्रमोशंस नहीं की गई। इंटरनल फाइनेंशियल्स में, इंटरनल उनके प्रोजेक्ट मेकिंग, डिसीजन मेकिंग, ऐसी किसी भी कमिटी है उसमें मैं नहीं हूँ। लेकिन कहते हैं ना, जो भी जिम्मेदारी आपको मिले आपको उसका निर्वहन अच्छे से करना चाहिए। जैसे मैंने सुझाव दिया था, मैं जरूर आपको भी बताना चाहूँगा। सपना में आप कई जगह कटआउट देखेंगे जो स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने कटआउट लगाए हुए हैं, स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाता है। उसमें एक राजस्थानी आदमी टोपी लगा के खड़ा है, एक राजस्थानी औरत लकड़ी का गट्ठा लेके खड़ी है। मैंने ये सुझाव दिया नगर पालिक निगम को कि हमें ज़्यादा बेहतर पीपल कनेक्ट करने के लिए हमें सपना की लोकल फोटोज़ लगानी चाहिए, लोकल लोगों के बारे में उसमें बताना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का कोई अच्छा व्यक्ति है, कोई मिठाई वाला है, कोई एक अच्छा दुकानदार है, कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, किसी भी अलग अलग विधाओं का, क्षेत्र का, जो भी शहर से जुड़ा कोई व्यक्ति है जो कुछ अच्छा कार्य कर रहा है, यदि हम उसकी फोटो उस स्मार्ट सिटी के बैनर में, होर्डिंग पे लगाएंगे तो ना केवल एक पीपल कनेक्ट बनेगा बल्कि लोग भी गौरवान्वित महसूस होंगे और एक सकारात्मक सोच के साथ अपने शहर के विकास में अपनी सहभागिता निभाएंगे। इसमें कई बार होता है कि अगर हम कानूनी पेंच देखें या देखें कि सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि आपको ऐसी फोटो करनी है, लेकिन उसके अलावा भी ये मुझे लगता है कि अधिकार, यहाँ के जो भी अधिकारी वर्ग हैं उनके पास अधिकार होगा कि हाँ, ये फोटोज हम लोकल लोगों की लगा सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण, चूंकि बचपन से लौंग लता खाने का बड़ा शौक रहा है और शायद ये जो सपना के रहने वाला वो लौंग लता ना खाया हो, और लौंग लता का नाम लेते ही एक दुकान हमारे दिमाग में तुरंत आती है, किशोरी भंडार। उदाहरण के लिए यदि हम किशोरी भंडार की एक शॉप या लौंग लता के साथ में उनके जो मालिक है उनकी एक फोटो हाथ में 2 लौंग लता लेके और उसको यदि हम सर्किट हाउस चौराहे में या धवारी पे लगाते हैं, लेकिन मानिए ना केवल वो किशोरी वाले जो हैं उनको अच्छा लगेगा बल्कि उनसे जुड़े 100 लोग, समाज में दूसरे लोगों को भी लगेगा यार मैं भी अच्छा काम करूँ, मेरी भी फोटो की बात किसी दूसरे चौराहे पे लगेगी। बहुत सारे ऐसे समाज में लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो हमें उन सब लोगों को प्रमोट करना चाहिए। जैसे एक सोहम करके है, एक सोहम वाल्मीकि लड़का है, वो एंटरप्रेन्योर है, वो टी शर्ट्स बनाता है देशभक्ति की, वो प्रमोट करता है। मुझे लगता है ऐसे बहुत सारे अनगिनत लोग हैं, उनको डालने से एक्चुअल में वो पीपल कनेक्ट बढ़ेगा और लोग शहर के बारे में सोचेंगे और अपना योगदान देंगे। क्या शहर में ऐसे लोगों को भी ढूंढा जाना चाहिए जो शहर हित या शहर के अच्छे विकास के बारे में अच्छी सोच रखते हो? अगर मैं बोलूँ अच्छे लोगों को ढूंढा जाना चाहिए तो इसमें जरूर मैं आपको बताना चाहूँगा, अच्छे लोग जो होते हैं सर वो ऑक्सीजन के समान होते हैं, प्राणवायु के समान। वो दिखते नहीं हैं, वो होते हर जगह। मैं व्यूअर्स को एक बात बोलता हूँ, आप 1 मिनट के लिए अपना नाक बंद करिए, अपना मुंह बंद करिए और अचानक से आपको भरभटी लगेगी। तो ये जो आपके अंदर आया ना, जो प्राणवायु, ये अच्छे लोग हैं जो दिख नहीं रहे, उस समाज में हर चीज़ का आकलन कर रहे हैं, वैल्यूएशन कर रहे हैं, देख रहे हैं, और समय आने पे वो बोलते हैं कि 100 सुनार की 1 लोहार की, आके अपना जवाब देते हैं, बताते हैं। और न जाने इस शहर में कितने अच्छे लोग हैं। अरे हम तो गर्व से हर मंच से कहते हैं, मैं यूथ महापंचायत कार्यक्रम में गया था भोपाल, उस कार्यक्रम में मैंने एक बात बहुत स्पष्ट बोली, मैंने बोला हर बड़ी चीज़ अब बड़े शहरों में नहीं होगी, हर बड़ी चीज़
दिल्ली, मुंबई, इंदौर, भोपाल तक सीमित नहीं रहेगी, क्योंकि उन बड़े शहरों को बनाने वाले हम छोटे शहरों के लोग हैं जो नई नई शुरुआत, नूतन प्रयास करते हैं, अपना खून पसीना बहाते हैं। तो अब आज की जनरेशन एक संकल्प ले रही है कि हम ब्रेन ड्रेन नहीं होने देंगे। हम प्रयास करेंगे कि हमारी जो मेहनत है, जो हमारी काबिलियत है, वो हमारे शहर में लगे, ताकि हमारे शहर को पलट कर उनका मुंह ना देखना पड़े, बल्कि उन लोगों को हमारा मुंह देखना पड़े, उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। ये मेरा एक भाव है, क्योंकि जब मैं खेलों को देखता हूँ, क्योंकि मैं एक खिलाड़ी हूँ बाय प्रोफेशन, मैं देखता हूँ कि प्रथम बार माउंटेनियरिंग की शुरुआत करने का सौभाग्य मुझे मिला। प्रथम विक्रम पुरस्कार सपना का, बिंद का यहाँ पे आया। तो मुझे लगता है हमें लड़के लेना पड़ेगा, अपने हक के लिए हमें बात करनी पड़ेगी। और जब तक बच्चा रोता नहीं है ना, तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो यू हैव टू बी डिमांडिंग, आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, स्पष्टता के साथ रखनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम आपको कोऑपरेशन का भाव होना चाहिए, वो टांग खिंचाई वाली नहीं, क्योंकि जब तक आपको भाव होता है कि ये हो ये बढ़ा रहा है, खींचा नीचे, वो नहीं होना चाहिए। आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि नहीं, यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहा है तो आप उसको बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए, आपको उसको साथ देना चाहिए। और मुझे लगता है कि आने वाला समय इस टेक्नोलॉजी को सही यूज करते हुए बेशक सपना अपनी एक अलग ही रूपरेखा में सामने आएगा। अगर आज हम देखते हैं रेवेन्यू जनरेशन मॉडल पे, आप देखिए मध्य प्रदेश का हाईएस्ट रेवेन्यू सपना जनरेट करके दे रहा है। टैक्स पेमेंट पे आप देखिए सपना पोस्ट इंदौर, सपना सेकंड नंबर पे है, तो हम कहीं से पीछे नहीं है। हाँ, जरूरत है इसको माइंडसेट के माध्यम से और बेहतर करने की, मानसिकता पे भाव रखने की। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जिस समय जैसे हमारे घर को अपना एकदम हर कुछ देते हैं ना कि यार हमारा घर गंदा ना होगा, चाहे बाहर भले हम कितना कचरा फेंक दें, तो जिस समय आपके मन में भाव आएगा कि मैं अपना शहर गंदा नहीं करूँगा, उस समय मुझे नहीं लगता कि कोई भी शक्ति है जो सपना को नंबर वन आने से रोक सकती है। रत्नेश पांडे जी ने बहुत अच्छी बातें कही और बहुत अच्छे सुझाव दिए। बस एक जानकारी या एक बात मैं अंतिम में यह कहना चाहूंगा कि सतना शहर के अंदर बहुत लोगों के अंदर जज्बा है और बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में योजनाएं हैं, मगर नहीं है तो कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने आपका समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।